हम लोग नए एक वीडियो के साथ, और इस वीडियो के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। यदि नहीं इसको शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, एक एक करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक है चट्टान। ठीक है, चट्टान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो रॉक कहा जाता है। रॉक, रॉक माने होता है चट्टान। तो आते हम लोग जानते हैं इसके बारे में। चट्टान का निर्माण कैसे होता है, यानी पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा होता है, जो धरातल पे एक ठंडा रूप में बदलता है, यानी लावा के रूप में बदलकर लावा का एक ठंडा रूप ही क्या कहलाता है? चट्टान। यानी कह दिया चट्टान किसे कहते हैं? तो लावा का ठंडा रूप ही क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। आते हम लोग चट्टान के बारे में देखते हैं कैसे होता है। देखो, ये हमारी पृथ्वी का अंदर का हिस्सा है, और यह पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में जो देखा जाए, पृथ्वी के अंदर से ये जो मैग्मा हमारा निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट के जरिए, तो जब विस्फोट के जरिए जब पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा हमारा, ये पृथ्वी के अंदर से जो निकलता है वो क्या होता है? मैग्मा होता है। और मैग्मा जब धीरे पृथ्वी के बाहरी हिस्से में आता है तो इसे कहा जाता है लावा। और लावा जब ठंडा रूप में बदल जाता है तो ये ठंडा रूप ही क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। कोई पूछेगा चट्टान किसे कहते हैं? तो लावा का ठंडा रूप ही क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे तरीके से। कोई भी प्रश्न करेगा आपको उत्तर देना, चट्टान किसे कहते हैं? तो लावा का ठंडा रूप ही क्या कहलाता है? चट्टान। चट्टान, ठीक है। अब दूसरी बात हमको याद रखना है कि चट्टान कितने प्रकार की होती है। तो चट्टान हमारे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? पहला हमारा होता है आग्नेय चट्टान। कोई पूछेगा चट्टान कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है आग्नेय चट्टान। दूसरा कह दिया जाए, आग्नेय चट्टान को हम लोग इग्नियस रॉक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। कोई पूछेगा इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक जो होता है इसे आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान को क्या कहा जाता है? इग्नियस रॉक। दूसरा होता है हमारा अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जो होता है हमारा, इसे हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। जो दूसरी चट्टान हमारी है उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, यानी अवसादी चट्टान। और जो हमारी तीसरी चट्टान है, तीसरी जो चट्टान है उसे हम लोग कहते हैं रूपांतरित। ठीक है, अवसादी चट्टान को हम लोग परतदार चट्टान भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, परतदार चट्टान। परतदार चट्टान भी इसी को कहा जाता है। यानी अवसादी चट्टान को और किस नाम से जानते हैं? तो हम कह सकते हैं परतदार चट्टान भी कहते हैं। तीसरा हमारा होता है, इसे कहते हैं कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान जो होता है इसे हम लोग एक और नाम से रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसे हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये भी याद रखना है। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक के नाम से हम लोग इस चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक भी से कहा जाता है, ये याद रखना है। कोई पूछेगा चट्टान कितने प्रकार की होती है? तो चट्टान हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला होता है आग्नेय चट्टान, जिसे इग्नियस रॉक कहा जाता है। दूसरा जो चट्टान होता है उसे कहते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को हम परतदार चट्टान भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। और तीसरा जो चट्टान है जिसे कहते हैं कायांतरित चट्टान, इसे हम लोग रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आते हम लोग एक एक करके सारी चट्टान के बारे में जानते हैं। पहला हम लोग देखेंगे, फर्स्ट जो हमारी चट्टान कौन से है? तो आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान को आपको पता ही हो चुका है, इग्नियस रॉक कहा जाता है। ये जो देखा जाए पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी विस्फोट प्रक्रिया होती है,
तो पृथ्वी के अंदर से जो हमारा मैग्मा जो निकलता है, पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा हमारे धरातल क्षेत्र पे आता है, इस धरातल क्षेत्र पे, तो ये लावा रूप बदल जाता है, ये लावा में बदलता है। और लावा का ठंडा रूप जो होता है वो चट्टान होता है। लावा का रूप जो होता है वो चट्टान होता है। और जो चट्टान जो बनती है, यानी लावा का जो चट्टान बनती है, फर्स्ट जो चट्टान होती है, इसे ही हम लोग आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। जो फर्स्ट चट्टान जो होती है, यानी लावा का ठंडा रूप जिस चट्टान का निर्माण करता है उसे कहते हैं आग्नेय चट्टान। क्योंकि यह चट्टान गर्म रूप में होता है, इसलिए आग्नेय चट्टान की विशेषता जो है, ये हमको इसकी विशेषता याद रखना है। इसके बारे में क्या क्या होता है, क्योंकि यह चट्टान कैसी होती है, आग्नेय चट्टान कैसी होती है, तो कठोर होती है। यह चट्टान कैसी होती है, तो कठोर होती है। दूसरी खासियत इसकी यह है कि आग्नेय चट्टान जो होती है हमारी, इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाया जाता है। इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है। इस चट्टान में जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है। इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है, ये याद रखना है। तीसरी इसकी खासियत हम लोग देखेंगे कि इस चट्टान में जो है बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। बहुमूल्य जो धातुएं हैं, जो बहुमूल्य धातुएं इस चट्टान में पाए जाते, देखा जाए सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सारी धातुएं किस में पाई जाती है, तो हमको याद रखना है आग्नेय चट्टान में पाई जाती है। और भी हमको याद रखना है इसके बारे में, कुछ इसके तत्वों के बारे में। इसकी जो चट्टान है, कौन कौन सी चट्टान जो आग्नेय चट्टान है, जो पृथ्वी के किस किस हिस्से में देखने को मिलता है। आते हम लोग एक एक करके उसके बारे में जानते हैं। आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान जो है हमारी कौन कौन सी हैं, तो आग्नेय चट्टान कौन कौन सी है, जैसे हमने देखा ये पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा हमारा बाहर निकलता है, तो कुछ कंडीशन में जो हमारा नीचे जो मैग्मा निकलता है, तो ये गहराई वाले हिस्से में जो देखा जाए, आग्नेय चट्टान के गहराई वाले हिस्से में, यानी गहराई वाला हिस्सा में जो चट्टान फंस जाती है, वो जिस चट्टान का आग्नेय चट्टान का निर्माण करती है उसे कहते हैं गैब्रो। किस चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का। और कह दिया जाए ग्रेनाइट जो है किस चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का। ये पूछा जाए, आपको याद करने का तरीका यह है कि पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलता है और गहराई में जो फंस जाता है, तो गहराई, ग से गहराई में जो आग्नेय चट्टान की मात्रा फंसती है उसे कहते हैं गैब्रो और ग्रेनाइट। ग से गहराई और ग से गैब्रो और ग्रेनाइट। जो आग्नेय चट्टान गहरी वाले हिस्से में फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, ऐसे चट्टान कौन से हैं, गैब्रो और ग्रेनाइट। उसके बाद जो बाहर जो आग्नेय चट्टान निकलती है, बहुत से बाहर होगा, और जो बाहर जो निकलती है बेसाल्ट चट्टान। ये भी बेसाल्ट चट्टान किस चट्टान का उदाहरण है, तो हमको याद रखना है बेसाल्ट चट्टान किस चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का ही क्या है, उदाहरण है। आपको दिमाग में बैठाकर रखना है। इसके बाद इसमें सील, ये बीच वाले हिस्से में कुछ चट्टानें फंस जाती हैं, आपके ऐसे निकलते बीच वाले हिस्से में ऐसे फंस जाती हैं। तो इसमें देखा जाए बीच में कौन कौन से फंस जाते हैं, जैसे डाइक, शीश, ये सब जो चट्टानें बीच में फंस जाती हैं। ये डाइक भी किस चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का क्या है, उदाहरण। शिस्ट किस चट्टान का उदाहरण है, तो ये सील जो है हमारा, ये भी देखा जाए तो आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। तो आते हैं हम एक एक करके इन चट्टानों के बारे में जानते हैं। ग्रेनाइट चट्टान कौन कौन सी हैं। ग्रेनाइट चट्टान का उदाहरण देखा जाए, ग्रेनाइट चट्टान का उदाहरण कौन कौन से है, तो बेसाल्ट है। बेसाल्ट चट्टान किस चट्टान का उदाहरण है, तो आपका देखा जाए आग्नेय चट्टान का उदाहरण है।
गैब्रो जो है किस चट्टान का उदाहरण है? तो ये भी याद रखना है, हमारा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है गैब्रो। और कह दिया जा ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो ये भी ग्रेनाइट भी हमारा देखा जाए तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कह दिया जा डाइक किस चट्टान का उदाहरण है? तो डाइक भी हमारा देखा जा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कह दिया जा कि आप ऐसे बहुत सारे जैसे सील कह दिया जा, ये भी आपका आग्नेय चट्टान का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान की कुछ खासियत है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। पहले अवसादी क्या होता है कि एक होता है अपक्षय और अपर्दन और निक्षेपण। पहले इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं, ये होता क्या है। अपर्दन क्या होता है? एक वस्तु दूसरे वस्तु को बल लगाकर उसके आकृतियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और तोड़ना या खंड कर देना ही क्या कहलाता है? अपर्दन। एक वस्तु दूसरे वस्तु को बल लगाकर उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? अपर्दन, अपक्षय। ठीक है। और दूसरा होता है अपर्दन। अपर्दन की खासियत क्या है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को रगड़ कर घिस कर उसकी छोटे छोटे आकृतियों में घिसावट करके परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। और निक्षेपण क्या होता है? एक जगह से कोई वस्तु उठाकर दूसरे स्थान पर प्रस्थापित कर देना ही क्या कहलाता है? निक्षेपण। या तो हम एक नॉर्मली उदाहरण के तौर पे देखा जाए, हमारे आसपास में देखा जाए कि जो सिलवट होता है उस पर लेकर एक व्यक्ति होता है, लड़का होता है, जो उस पर जब चटनी बनाई जाती है तो उसको कूटने की प्रक्रिया होती है, छोटे छोटे जब तोड़ देता है वो अपक्षय होता है। और जब उसको सिलवट पर रगड़ता है तो रगड़ने की प्रक्रिया, वो जब महीन टुकड़ों में टूट जाता है, एकदम बारीकी हो जाता है, वो रगड़ से क्या हो जाता है कि एकदम महीन हो जाता है, वो अपर्दन होता है। और उसको उठाकर दूसरी जगह पर रख देना ही क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। तो आते हम लोग, मान लो ये आपका आग्नेय चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान है, और सूर्य की रोशनी के कारण यहाँ से जो रोशनी पड़ेगी इसके कारण ये हीट होगा। प्लस बारिश की स्थिति में देखा जाए, बारिश से जब यहाँ से कोई वस्तु क्या होगी, बारिश जब यहाँ पे गिरेगी इस पे, तो एक वस्तु दूसरे स्तर पे यहाँ टकराएगी तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी। टूटने की वजह से यह स्थान से जल के माध्यम से ये अपर्दन होकर निक्षेपण करता है एक स्थान पे, ऐसे परत दर परत ऐसे करते हुए एक चट्टान बना देता है। और इसमें क्या होता है? जीव जंतुओं के अंश भी ढके होते हैं। तो कह दिया जाए कि आग्नेय चट्टान से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे ही हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। कोई पूछेगा अवसादी चट्टान का निर्माण किससे होता है? तो आग्नेय चट्टान को अपक्षय अपर्दन निक्षेपण की प्रक्रिया के आधार से किसी नए चट्टान का जो निर्माण होता है, इसी चट्टान को हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान। परत क्या करता है? आग्नेय चट्टान इस पे धीरे धीरे एक लेयर बनाता है, जिससे कौन से चट्टान का निर्माण होता है? अवसादी चट्टान का हमारा निर्माण हो जाता है। तो आते हैं अवसादी चट्टान की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। अवसादी चट्टान की विशेषता जो है, क्या विशेषता है आते हम लोग देख लेते हैं। ये कैसी होती है? यह नरम चट्टान होती है, यानी नरम चट्टान होती है, कठोर नहीं होती है, नरम होती है, यानी कमजोर होती है चट्टान। और इसमें दूसरा कह दिया जाए, इसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है, इसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है, इसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। और तीसरा कह दिया जाए, इसमें देखा जाए कि इसमें ईंधन की सामग्री, ईंधन जो है, ईंधन पाया जाता है। जैसे ईंधन पाए जाते हैं, जैसे आपको पता होता है पाए जाते हैं कौन कौन से, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम हो जाता है इसमें, और बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ें इसमें देखने को पाया जाता है, जैसे चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सारी चीज़ इसके क्या है? उदाहरण है।
इसके बाद आते हैं हम लोग अगले चट्टान के बारे में जिक्र करते हैं। अगला चट्टान हमारा है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान, इसी को हम लोग रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। जब कोई चट्टान होता है, देखा जाए कोई चट्टान जिसपे बाहरी ताप या दाब लगाकर उसकी आकृतियों में परिवर्तन कर देते हैं, तो ऐसे चट्टान को हम लोग कायांतरित चट्टान कहते हैं। यानी मान लो कोई एक चट्टान है, चाहे अवसादी चट्टान हो चाहे अग्नि चट्टान है, और फिर दोबारा उसी पे अग्नि के जरिए आपका इसमें कह दिया जाए पृथ्वी के आंतरिक क्रिया के द्वारा फिर से लावा इस पर आकर दबाव डालकर इसको दाब देता है या इसको प्रेस करके इसमें आग का मतलब प्रभाव इसमें डाल देता है, तो ये बहुत ज्यादा कठोर रूप बदल जाता है। यानी कहने का चट्टान में देखा जाए अग्नि चट्टान या अवसादी चट्टान को ताप या दाब लगाकर उसके रंग रूप आकृतियों में परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाता है? कायांतरित चट्टान कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए, जैसे हमारा क्या मिलता है, एक तरह से देखा जाए कि जो हमारा चूना पत्थर है ये एक प्रकार का अवसादी चट्टान है, और इस पे ताप दाब लगाकर हम लोग क्या बना देते हैं? संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? तो कायांतरित चट्टान का। फिर जानते हैं बलुआ पत्थर जो हमारा है, बलुआ पत्थर को हम ताप दाब लगाकर क्या बना देते हैं? क्वार्टजाइट बना देते हैं, क्वार्टजाइट। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल किला किससे बना हुआ है? तो क्वार्टजाइट यानी बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल किससे बना है? तो संगमरमर से बना हुआ है। और इसी तरह से और भी है, जैसे कह दिया जाए हीरा क्या है? कोयला को ज्यादा हमारा ताप दाब लगता है तो किस में बदल जाता है? हीरे में बदल जाता है। ये सारे किसके उदाहरण है? कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। आते हम लोग थोड़ा सा और बस इस वीडियो के माध्यम से और थोड़ा सा देख लेते हैं, और आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा छोटा सा टॉपिक के रूप में ही बचा हुआ है। आते हैं देखते हैं जो चट्टानें हैं किस किस रूप में बदल जाती हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार दो बार देखेंगे जरूर याद हो जाएगा। जो हमारा ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? तो यह है अग्नि चट्टान का। और किस में बदल जाता है? तो नीस में बदल जाता है। बेसाल्ट चट्टान हमारा किस चट्टान का उदाहरण है? अग्नि चट्टान का। ये किस में बदल जाता है? तो एम्फीबोलाइट में बदल जाता है। बेसाल्ट और भी सिस्ट में भी बदल जाता है। गैब्रो चट्टान किस में बदल जाता है? सर्पेंटाइन में बदल जाता है। और कह दिया जाए अवसादी चट्टान को भी ताप दाब लगाकर इसकी आकृतियों में बदल दिया जाता है, जैसे चाक हुआ एवं डोलोमाइट या चूना पत्थर कर सकते हैं। ये को ताप दाब लगाएंगे तो किसमें बदल जाएगा? संगमरमर में बदल जाएगा। बलुआ पत्थर जो हमारा है यदि इसको ताप दाब लगाएंगे तो किसमें बदल जाता है? क्वार्टजाइट में बदल जाता है। बिटुमिनस जो कोयला है हमारा वो एथ्रोसाइड कोयले में बदल जाता है। एथ्रोसाइड से फिर किसमें बदल जाता है? ग्रेफाइट एवं हीरा। ग्रेफाइट आप देखे होंगे पेंसिल का जो नुकीला कार्बन वाला भाग होता है वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेनाइट अलग है, ग्रेफाइट अलग है। ग्रेनाइट एक प्रकार का पत्थर होता है, मगर ग्रेफाइट एक प्रकार का कार्बन का अवशेष भाग होता है। जो देखेंगे आप पेंसिल का जो नुकीला भाग होता है वो ग्रेफाइट होता है। और भी ग्रेफाइट से वो किस में बदल जाता है? हीरे में बदल जाता है। वो बाद में देखा जाए रूपांतरित होता है। तो कुछ चट्टानें रूपांतरित होने के बावजूद भी और परिवर्तित हो जाती है, जैसे स्लेट है फाइलाइट में बदल जाती है, और फाइलाइट भी सिस्ट में बदल जाता है। इस वीडियो के माध्यम से यही बताना है कि चट्टान जो होती है आपको ध्यान से देखना है। पृथ्वी के अंदर का निकला हुआ मैग्मा जो होता है लावा रूप ठंडा रूप होता है, चट्टान बनता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, अग्नि चट्टान, रूपांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान जो होता है, या इसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, और एक होता है अवसादी चट्टान। ये तीनों चट्टान के बारे में ध्यान से देखिएगा। आज के लिए इतना ही, और आप लोग बढ़िया से देखिए, जरूर याद हो जाएगा आपको। एक बार दो बार देखेंगे, और लाइक और शेयर